कई बार लोग आप सोचिए क्या क्या गलतियां कर लेते हैं। ये खबर हैरान कर रही है। समझ नहीं आ रहा कि लोगों को हो क्या गया है। खासकर मैं जेंजीज की बात करना चाहूँगा यहाँ पर। आप सोचिए, सब कुछ भूल जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी जो ईगो है वो इतनी हाई है या उनके साथ इतना अपमान हुआ है, इसका बदला लेना सही है। और बदला किस सूरत में लिया जा रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े किए जा रहे हैं। वही पुरानी मॉडस ऑपरेंडी। ये भूल जाते हैं कि ये करने के बाद हो सकता है तथाकथित जो आपकी आत्मा है वो शांत हो जाए, लेकिन सवाल ये उठता है इसका अंजाम क्या होगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, ताउम्र झेलना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी कई लोग समझते नहीं हैं। उनको लगता है बस मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, मेरा अपमान कैसे कर दिया, मुझे ब्लैकमेल कैसे कोई कर सकता है। इन सब का एक ही तरीका होता है कि ऐसे आदमी, अगर आपको लग रहा है रिश्तों में इस तरह के लोग आपसे टकरा गए हैं, तो आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में वो अपना असली रंग दिखा दे और उसके बाद आप इतना भड़क जाएं और आप इस तरह की हरकत को अंजाम देते। मैं इसमें इसका पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरह से इसने इस घटना को अंजाम दिया, कई सवाल खड़े हो गए। ये घटना हैरान कर रही है। यह घटना है, आपको बताता हूँ क्या हुआ है, पूरा माजरा बताता हूँ। विशाखापट्टनम, ये खबर वहाँ से है जहाँ पर एक शख्स ने अपने गर्लफ्रेंड को पैसे भी दे रखे थे और उसके बाद आप सोचिए वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी, उसको ब्लैकमेल भी करने लगी थी। तो उसने सोचा अब इसको मार देना चाहिए और इस तरह से मारा कि उसके टुकड़े कर दिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन टुकड़े कर दिए। और आप सोचिए, पुलिस ने अब इस आरोपी को गिरफ्तार किया क्योंकि खुद ही पुलिस थाने पहुंच गया। इसने कहा मैंने मार दिया है और टुकड़े भी कर दिए, वहां से टुकड़े उठा लीजिए। आप सोचिए, ये जो शख्स है ये दरअसल नौसैनिक है और नौसैनिक कर्मी है और इससे अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है और उसके बाद उसके शव के टुकड़े कर करके, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी की तस्वीर है। इतना ही नहीं किया इसने, इसने पहले हत्या की, उसके बाद शव के टुकड़े जलाने की भी कोशिश की ताकि कुछ मिले ना किसी को, और राख मिले तब तक बहुत कुछ हो जाए। दरअसल ये जो शख्स है ये इंडियन नेवी के स्टाफ है और इसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है। पहले महिला का मुंह दबाया और उसके बाद सुनसान जगह पर हाथ और सिर को जला दिया। हाथ को जला दिया, सिर को जला दिया। उसके बाद खुद ही थाने पहुंच गया और ये कहा कि मैं ही हूं कसूरवार। 2021 में दोनों की मुलाकात होती है। दरअसल आरोपी का नाम है चितांदा रविंद्र। इसकी मुलाकात होती है, जो मृतका का नाम है पोलीपल्ली मोनिका इसका नाम है। इनकी डेटिंग ऐप्स के जरिए मुलाकात होती है, दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। ये शादीशुदा है, इसके बावजूद आप सोचिए इसने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया जाए। आईएनएस डेगा में ये तैनात है रविंद्र। ये आप जो लेडी देख रहे हैं दरअसल इसी की हत्या की है और 3 टुकड़े कर दिए। आप सोचिए बॉडी के। 2021 में मुलाकात होती है और उसके बाद मुलाकात से प्यार बढ़ने लगता है और फिर ये डिच करना शुरू कर देता है अपनी बीवी को ही। कई बार पैसा भी इसने दिया, काफ़ी पैसा दिया और उसके बाद आप सोचिए दोनों साथ में रह रहे थे, खुश थे, लेकिन फिर टकराव बढ़ा और ये अपने पैसे वापस मांगने लगा। महिला ने इनकार कर दिया और इतना तक कहा कि अब तुझे तेरी वाइफ को सब कुछ बताती हूँ कि तू क्या कर रहा है। आप सोचिए, इसके बाद झगड़े हुए दोनों के और इसने झगड़े में ये कहा कि अब छोड़ूंगा नहीं इसको, क्योंकि ये अगर इसने बता दिया तो मेरी जो रही सही इज्जत है वो भी चली जाएगी, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और कमा तो मैं कुछ इतना खास रहा ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी, एक तरह से कहा जाए कि प्रोफेशनल करियर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने गुस्से में क्या किया, पहले उसकी हत्या कर दी और उसके बाद आप सोचिए, अब उसने हत्या करने के बाद ये सोचा कि क्यों ना सबूतों को भी मिटा दूँ। कई टुकड़े किए, कुछ टुकड़े को फ्रिज में रखा और हाथ और सिर लेकर आदि वीरम इलाके में सुनसान जगह पहुंचा। वहाँ उसने दोनों को जला दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस अब बाकी टुकड़े खोज रही है। यानी सर और हाथ उसने इस तरह से जला दिए, बाकी उसने कुछ टुकड़े फ्रिज में रखे, कुछ गनी बैग में रखे जो रिकवर कर लिए गए हैं। लेकिन आप सोचिए किस तरह से लोग, या कहें जेंजीज खासकर, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जानते हुए कि कानून कितना सख्त है, ये जानते हुए कि पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, जेल में चक्की तो पीसनी पड़ेगी। अभी हो सकता है इसमें फांसी की सज़ा हो जाए आने वाले वक्त में। लेकिन एक पल का गुस्सा, आप सोचिए, माँ बाप
अपना तो करियर ख़राब कर ही लिया, माँ बाप की भी जो बनी बनाई पूंजी थी उनको भी ख़त्म कर दिया, रिश्ता भी ख़त्म, बच्चे का क्या होगा, जिससे शादी हुई उस लेडी का क्या होगा, इस लेडी को तो मार ही दिया इसने। यानी आप सोचिए कितना अंधा हो जाता है इंसान, ये सब भूल जाता है कि इसका रिपरकशन कितना बुरा हो सकता है। खैर, ये खबर मुझे लगा कि बतानी चाहिए, क्योंकि ये कई टुकड़े किए इसने और इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। डेटिंग ऐप के ज़रिए ये मोहब्बत कर रहे थे जनाब, अपनी बीवी का इनको ख्याल नहीं था, इनको इस बात का ख्याल नहीं था कि इनका एक बच्चा भी है, इस बात का भी ख्याल नहीं था। उसको पैसे भी दे दिए और उसके बाद लड़की, कई बार ऐसे केसेस में देखता हूँ कि कई अफेयर चल रहे होते हैं, अब वो कुछ समय के लिए ज़रूर चल रहे होते हैं, लेकिन वो शायद इसलिए चल रहे होते हैं कि लड़की एडजस्ट कर रही होती है, या वो ब्लैकमेलर नहीं होती, या वो धमकाती नहीं है, या अगर उसके ऊपर अन्याय हो तो वो चुप रह जाती है कई बार। लेकिन कई केसेस में ये होता है जो इस केस में देखने को मिला कि लड़की भी कई बार ब्लैकमेल करती है, कई बार धमकाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का मर्डर कर दिया जाए, पहले तो इस तरह के रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए था। और अब खैर इस आरोपी की जैसे मैंने बताया कि इसको खुद ही थाने पहुंच गया और सबूत मिटाने के लिए इसने सिर और हाथ को जला भी दिया था, आप सोचिए। चलिए, आपको इस पर क्या कहना है, क्या आपके व्यू पॉइंट? ठीक है, आप तरक्की के बारे में बात कीजिए, आप अपने घर की फाइनेंशियल इनकम को ठीक कीजिए ताकि आपकी पत्नी, आपके बच्चे ठीक रहे। आप इस तरह के चक्करों में पड़ेंगे तो इसका अंजाम यही होता है कई बार। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।